नमस्ते साथियों, आपने मेरे पहले के 2 वीडियो लाइक करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं सबको दर्शकों को थैंक यू बोलती हूँ। और मेरी जो ये आज की वीडियो है, आज माँ का दिन है और पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ। साथ में उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है जिनकी माँ आज उनके साथ हैं, लेकिन उन लोगों को भी दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनकी माँ आज उनके साथ नहीं है, क्योंकि जब बच्चे उदास होते हैं तो माँ भी उदास होती है। और कहते हैं कि माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती, दूर आसमां में बैठी हुई टकटकी लगाए हुए देखती रहती है। और जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ की आंखें छलकती है। इसलिए माँ की आंखों को ना छलकाते हुए आज जिनकी माँ उनके साथ हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान है, ईश्वर का पूरा हाथ उनके सर पर है। लेकिन जिनकी माँ उनके साथ नहीं है, उनको भी दुखी नहीं होना है, अपने दिल के झरोखे में झांकना है और वहाँ से एक ठंडी सी आहट आती हुई माँ को महसूस करना है और हैप्पी मदर्स डे विश करना है। तो मदर्स डे पर मैं चंद पंक्तियाँ लाई हूँ। अगर मेरी पंक्तियाँ आप लोगों को अच्छी लगे, उसकी कुछ एक लाइन भी अगर आपके दिल को छुएं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे भेजिए। थैंक यू। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर पल उन्हें अपने पास महसूस करती हूँ और महसूस करते हुए मैं ये जानती हूँ कि मेरे साथ नहीं होते हुए भी वो हर पल मेरे आसपास हैं। दिस इज़ माई मॉम। तो कुछ पंक्तियाँ सबसे पहले मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ और जिन लोगों की माँ नहीं है उन सब लोगों को समर्पित करती हूँ। यादों को सजा के रख लो, यादों को सजा कर रख लो, पूरी दुनिया से छुपा के रख लो, कहीं नज़र ना लग जाए माँ को, कहीं नज़र ना लग जाए माँ को, इसलिए दिल में बसा के रख लो, इसलिए दिल में बसा के रख लो। इसी के साथ कुछ लोग बहुत उदास हैं, उन्हें माँ की याद आ रही हैं, तो उनके लिए भी है, होके यूँ मायूस ना रहो, होके मायूस ना रहो, ये उदास चेहरा बड़ा तड़पाता होगा, ये उदास चेहरा बड़ा तड़पाता होगा। देखती है माँ आसमान से सोचती है, देखती है माँ आसमान से सोचती होगी, मेरे बच्चे कितने गम में डूबे हैं, वो भी वहाँ खुश ना होती होगी। आंसुओं को छिपा लो अपनी माँ, आंसुओं को छिपा लो अपनी माँ से, वो वहाँ बेचैन होती होगी, वो वहाँ बेचैन होती होगी। इसी के साथ दुनिया में बहुत से लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं और माँ के भी कई रूप हैं, मासी माँ, नानी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ। और इन्हीं सभी माँओं में हम एक माँ से दूर होते हुए दूसरी माँ के प्यार को महसूस करने लगते हैं। और इसी तरह मेरी सारी माएँ यहाँ मौजूद हैं, इन सभी को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। और मेरा बचपन इन लोगों के बीच में ही बीता। मैं अपनी माँ के प्यार को समझ पाती, महसूस कर पाती और कुछ पल तक मैंने महसूस किया, समझा। उससे पहले मेरी जो माँ थी वो यही सब थी। तो कुछ पंक्तियाँ मैं दुनिया की सभी माँओं के लिए और सभी बच्चों के लिए कि वो अपनी माँ के महत्व को समझे, उनके प्यार को समझे। अभी ना समझे प्यार माँ का, अभी ना समझे प्यार माँ का, फिर तुम पछताओगे। अभी ना समझे प्यार माँ का, फिर तुम पछताओगे। खाली खाली जीवन पूरा माँ बिन सूना रह जाएगा, खाली खाली जीवन पूरा माँ बिन सूना रह जाएगा। शीतल ठंडी ममता की छाँव चाहकर भी ना पाओगे, शीतल ठंडी ममता की छाँव चाहकर भी ना पाओगे। इसी के साथ मुझे ये बात कहते हुए एक छोटी सी एक कहानी याद आती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए उसका छोटा सा एक भाग मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वो कहानी कुछ इस तरह है कि घना सा जंगल होता है और उस जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता है। मृदंग जो होता है वो ढोल के जैसा ही होता है, वो मृदंग बजाता रहता है, उस पर थाप देता है और हमेशा मृदंग बजाता है। जब भी वो मृदंग बजाता है तब कहीं जंगल में से घूमता घूमता एक मेमना उस मृदंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। कई दिनों तक वो संगीतकार सोचता है कि आखिर इसे ये मृदंग की आवाज़ या मेरे बजाने की धुन ये इसे बहुत पसंद आती है, इसलिए ये मेमना यहाँ आता है। एक दिन वो
संगीतकार मेमने से पूछता है कि तुम्हें ये थाप, ये मृदंग की धुन और ये आवाज़ समझ में आती है। मेमना बड़े प्यार से जवाब देता है और जो वो जवाब होता है, उस जवाब को सुनकर उस संगीतकार के पास कोई जवाब नहीं बचता। और ये जवाब अगर आपके दिल को भी छू जाए तो बताइएगा। मेमना कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप क्या बजाते हैं और क्या बजता है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि जो थाप आप देते हैं वो मेरी माँ को छूती है, जो थाप आप देते हैं वो मेरी माँ को छूती है। और ये मृदंग पर जो चमड़ा लगा है ना, वो मेरी माँ की खाल का है, वो मेरी माँ की खाल का है। तो माँ का जो बच्चों का जो माँ से स्नेह होता है और माँ का जो बच्चों से स्नेह होता है, उसे लिख पाना, बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए चंद पंक्तियों में उतारने की। मेरी तकदीर लिखने का हक सिर्फ माँ को, मेरी तकदीर लिखने का हक था सिर्फ माँ को। घटाए लाख काली हुई पर नूर माँ थी, घटाए लाख काली हुई पर नूर माँ थी। तेरी मुस्कान के पीछे छुपे थे राज गहरे, तेरी मुस्कान के पीछे छुपे थे राज गहरे, जिसमें सोच के डूबी हुई माँ थी, जिसकी सोच के डूबी हुई थी माँ थी। आगे कुछ चंद और पंक्तियाँ हैं। अब कोई ये न पूछेगा कि तुम कुछ करते नहीं, अब कोई ये न पूछेगा कि तुम कुछ करते नहीं, अब कोई ये न बोलेगा कि तुम जल्दी उठते नहीं। ये फिक्र सिर्फ माँ करती है, उसके बाद कोई और करता नहीं। ये फिक्र सिर्फ माँ करती है, उसके बाद कोई करता नहीं। अभी भी वक्त है यारो ममता का कर्ज अदा कर दो, अभी भी वक्त है यारो ममता का कर्ज अदा कर दो। लिपट के खूब रोए आंसुओं का दर्द बयां कर दो, लिपट के खूब रोए आंसुओं का दर्द बयां कर दो। रही ना आज माँ तो क्या उसका सर ना झुकने दो, रही ना आज माँ तो क्या उसका सर ना झुकने दो। बता दो दुनिया को कि ये हौसले कम ना है, बुलंदी के शहर में अब हर एक नाम माँ कर दो, बुलंदी के शहर में अब हर एक नाम माँ कर दो। इसी के साथ कुछ और पंक्तियाँ हैं जो भी मैं सुनाना चाहूँगी। माँ क्या कहती है अपने बच्चों से, अब वो मैं बताना चाहूँगी कि माँ दूर आसमान में बैठी हुई है और वो अपने बच्चों को देख रही है और वो अपने बच्चों से जो कहती है वो चंद पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। मैं ना दूर हूँ तुमसे तुम ये सोचो ना बच्चों, मैं ना दूर हूँ तुमसे तुम ये सोचो ना बच्चों। तुम्हारे ही लिए जीती ये तो जान लो बच्चों, तुम्हारे ही लिए जीती ये तो जान लो बच्चों। आंखें बंद करके दिल की धड़कनों को सुन